लकड़ियों को काट के कागज बनाया जाता है, ये तो हर किसी को पता है। मगर क्या आप जानते हैं सदियों से पढ़ाई लिखाई के लिए इस्तेमाल करे जाने वाली कॉपी को कागज से कैसे तैयार करा जाता है? नहीं तो चलिए फिर मेरे साथ बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपको दिखाते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए सदियों से इस्तेमाल करे जाने वाली स्मरण पुस्तक कैसे तैयार करी जाती है, और साथ ही जानेंगे क्या ये हमारे वातावरण के लिए हानिकारक होती भी है या नहीं। तो कॉपी रजिस्टर या कह लो स्मरण पुस्तक को बनाने के लिए सबसे पहले कागज के बड़े बड़े रोल को फैक्ट्रियों से मंगाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े बड़े से जो कागज के रोल है इनको लगाया जाएगा मशीन के अंदर। तो इस डंडे की सहायता से इसे मशीन के अंदर लगाया जाता है। तो सबसे पहले इसे इस डंडे से जोड़ा जाता है रोल को, और उसके बाद जितना भी आप ये गंदा कागज देख रहे हैं ना, इसकी कटाई करी जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रोल को मशीन से लगा दिया गया है। अब जितना भी गंदा कागज है उसे काट के अलग कर दिया जाएगा, और जितना भी साफ कागज है उसे कॉपी बनाने के लिए आगे भेजा जाएगा। तो यहाँ पे गंदे कागज को अलग कर दिया गया है। इसे एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं, जो कि दोबारा से फैक्ट्री में जाता है नया कागज बनने के लिए। और उसके बाद इस साफ कागज को जो पुराना वाला कागज है ना, इससे जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पुराने कागज से इसे जोड़ा जा रहा है। सैलो टेप की सहायता से पुराने और नए कागज को आपस में जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद इसे भेजा जाता है इस बड़ी सी मशीन से आगे। ये ऑटोमेटिक मशीन होती है जिसमें एक तरफ से जो कागज का जो रोल है ना, ये घूमता रहता है, और दूसरी तरफ से इसी मशीन द्वारा इस कागज पे लाइनें भी बनाई जाती है और इसकी कटाई भी करी जाती है। वो दिखाते हैं कैसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों मशीनें चालू हो चुकी हैं, और जो रोल है वो बड़ी तेजी से घूमने भी लग गया है। इसी मशीन की सहायता से एक और से दूसरी ओर कागज आता है, और दूसरी तरफ से ये प्यारे से भैया डालते हैं इंक। तो यहाँ पे सबसे पहले काली इंक डाली गई है जिससे कागज पे लकीरें खींची जाती है, और कागज के जो सबसे ऊपर गुलाबी लाइनें होती है उसके लिए यहाँ पे गुलाबी शाही भी डाल दी जाती है। तो दोनों शाहियों को मशीन के अंदर डालने के बाद जो कागज होता है वो बड़ी तेजी से घूमने लग जाता है, और इस पे जो एक तरफ से छपाई होनी शुरू हो जाती है। दोनों तरफ से कागज के ऊपर छपाई करने के बाद ये कागज इसी मशीन की सहायता से ऊपर की ओर से घूमता हुआ आगे आता है, और उसके बाद होती है इसकी कटाई का कार्यक्रम शुरू। ये जो बड़े बड़े से रोलर देख रहे हैं ये लगे हुए ब्लेड, इन्हीं ब्लेडों की सहायता से पेपर की कटाई करी जाती है। और फिर पेपर कटने के बाद एक तरफ से दूसरी तरफ बाहर आता रहता है, और एक बड़े से बंडल में इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कागज जो कट चुका है, एक कागज में 8 पन्ने निकलते हैं लगभग। अब जितने भी इस कागज की छपाई और कटाई हुई है, इस सारे के सारे कागज को एक और इकट्ठा कर लिया जाएगा, और उसके बाद इसे भेजा जाएगा दूसरी ओर, ताकि इसको कॉपी का आकार दिया जा सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कागज को ले जाया जा रहा है दूसरी ओर। अब यहाँ पे इन अंकल का काम होता है इस कागज को इकट्ठा करने का और इसे मोड़ने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक करके इस कागज को उठाया जाएगा, और मोड़ने का जो कार्यक्रम है वो शुरू करा जाएगा। कॉपी का यहाँ पे आकार दिया जाता है। 2 कॉपी एक बारी में बनके तैयार होती है। तो फुट्टे की सहायता से पन्नों को गिना जाता है, और इन्हें बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मोड़ के इकट्ठा कर लिया जाता है। जिस भी प्रकार का यहाँ पे कागज चाहिए होता है, इंग्लिश का, हिंदी का, मैथमेटिक्स का, हर एक कागज को इकट्ठा कर लिया जाता है इसी प्रकार से। उसके बाद गत्ते लिए जाते हैं, और गत्ते में इन कॉपियों को डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक करके सारी की सारी कॉपियों में डाल देगा। बारी आती है इनकी सिलाई की। तो मैं आपको बता दूं इस पे लगाई जाती है पिन। तो ये मशीन है पिन लगाने वाली। इसी मशीन की सहायता से हर एक कॉपी पे 4 पिन लगाई जाती है, मतलब कि एक कॉपी पे 2 पिन। अब बारी आती है इन्हें दबाने की। भाई इतनी मोटी मोटी तो कॉपियां हो नहीं सकती, इस मशीन का काम होता है इन्हें दबा के बिल्कुल चपटा करने का। तो हर एक कॉपी को इसी मशीन की सहायता से दबा के चपटा कर लिया जाता है। उसके बाद इसे भेजा जाता है दूसरी मशीन में, जिसका काम होता है कटाई का। तो चारों तरफ से जो है कॉपी की कटाई करी जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और से काट दी गई है। अब ये दूसरी ओर से भी कॉपी को काट दिया गया है। अब बारी आती है एक और से और काटने की। तो तीनों तरफ से कॉपी को काट के यहाँ पे जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयार कर लिया जाता है। भाई कॉपी तो बन गई, बारी रह गई तो पैकिंग की, क्योंकि आमतौर पर तो 12 कॉपी ही हर कोई लेता है। इसीलिए 12 कॉपी का बंडल बनाने के लिए यहाँ पे 12-12 कॉपियों को भेजा जाता है इस ऑटोमेटिक मशीन द्वारा। इसमें सबसे पहले कॉपियों पे लगाई जाती है पन्नी, और उसके बाद इस पन्नी को भी बिल्कुल हवा सा निकाल के चपटा कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पन्नी पे हवा निकालने वाली मशीन के अंदर से डाल दिया गया, और दूसरी तरफ से ये बिल्कुल चपटा होके बाहर आ चुकी है। इसी प्रकार से हर एक कॉपी को यहाँ पे तैयार कर लिया जाता है। अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो है कॉपी को थोक के बाहर भेजा जाता है, इसीलिए इनके बड़े बड़े से बंडल बना लिए जाते हैं और रख लिए जाते हैं। फिर जैसे जैसे ऑर्डर आता रहता है वैसे वैसे कॉपी दी जाती है।